तो मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने आज अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जबकि कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को आगामी 2023 के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। उधर दमोह विधानसभा हारने के बाद बीजेपी इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं दिख रही है। खंडवा लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां दोनों ही दलों में अब कांटे की टक्कर है, तो रैगांव विधानसभा का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां दोनों पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से 33 वर्षीय प्रतिमा बागरी चुनाव लड़ रही हैं। प्रतिमा ने LLB तक की पढ़ाई की है। वे सतना जिला संगठन में महामंत्री भी हैं। उनके पिता जय प्रताप बागरी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने 35 वर्षीय कल्पना वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल्पना सतना के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। पृथ्वीपुर में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता दिवंगत बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितिन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट उनके पिता के कोरोना की चपेट में आकर मौत होने के कारण रिक्त हुई थी। नितिन के पास पिता की विरासत के साथ ही सहानुभूति भी है। ऐसे में उनकी जीत की संभावना प्रबल हो जाती है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से पाला बदलकर आए शिवपाल सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 44,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे और दूसरे स्थान पर थे। जोबट विधानसभा सीट में आदिवासी वोट निर्णायक माना जा रहा है, पर जय आदिवासी संगठन ने अपना उम्मीदवार उतारकर दोनों पार्टियों की चिंताएं बढ़ा दी। कांग्रेस ने जोबट में अपने जिलाध्यक्ष महेश पटेल को टिकट दिया है। 51 वर्षीय महेश के पिता भी विधायक रह चुके हैं और भाई वर्तमान में अलीराजपुर से विधायक है। बीजेपी ने कांग्रेस से पाला बदलकर आने वाली सुषमा रावत को मैदान में उतारा है। रावत का परिवार पिछले 50 वर्षों से कांग्रेसी है और कांग्रेस पार्टी से खुद सुलोचना 3 बार विधायक रहने के साथ राज्य मंत्री भी रह चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी घोषणाओं के दम पर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दम दिखा पाएगी? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन MP उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। खंडवा में बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल पर दांव लगाया। वहीं जोबट से सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव और रैगांव से प्रतिमा बाकरी को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल बीजेपी ने 2 विधानसभा सीटों पर बाहर से आए लोगों को टिकट दिया है। सुलोचना रावत 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है। वहां कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुकी है और पृथ्वीपुर से पार्टी ने शिशुपाल सिंह यादव को टिकट दिया है। वो समाजवादी पार्टी से आए हैं। MP से पार्टी नेतृत्व ने कई दावेदारों के नाम भेजे थे, लेकिन उसके बाद भी आधी रात को इस पर दिल्ली में मोहर लगी है। गुरुवार की सुबह सूची जारी की गई है। आइए नजर डालते हैं चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभाव डाल सकते हैं। जोबट विधानसभा से, जोबट विधानसभा में किसी भी पार्टी का विधायक रहा हो, लेकिन यहाँ एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की कम रकम यहाँ मिल पाती है। जोबट विधानसभा में सरकारी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से यूरिया महंगे दामों में खरीदनी पड़ती है। पृथ्वीपुर विधानसभा से, पृथ्वीपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मामले में CM ने कई अधिकारियों को निलंबित भी किया था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की शिकायत होती रही है। सिविल हॉस्पिटल प्रमुख मुद्दा रहा है। इस क्षेत्र में इलाज के लिए लोगों को यूपी और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। CM ने इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। इलाके में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा भी प्रमुख मुद्दा रहे। रैगांव विधानसभा से, क्षेत्र में कई सालों से मूल समस्या बरगी रह रही है। सिंचाई का कोई भी बड़ा स्थायी साधन इस क्षेत्र में नहीं है, जिसकी मांग पिछले 20 सालों से चली आ रही है। राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र में इसे बेहतर करने का जिक्र था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल चुनाव आते हैं, चुनाव चाहते हैं, पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, पर चुनाव के बाद वादों को भुला देना ही सियासत है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से वादों पर क्षेत्र की जनता एतबार करती है या फिर जनता दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का 15 बनाम 15 का कार्यकाल तराजू पर तौलकर फैसला करती है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस।
तो इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे जोवट संवाददाता मनीष पाणी, पृथ्वीपुर से हेमंत वर्मा, रैगांव से वरुण शर्मा और विशेष टिप्पणी के हमारे साथ मौजूद है आशीष दुबे जी। आपका स्वागत है। साथ ही मौजूद रहेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी। सबसे पहले चलेंगे जोवट, जहां मनीष पाणी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपसे टिप्पणी लेंगे, थोड़ा मनीष से बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति अब बनेगी। मनीष, सुलोचना रावत जी को टिकट दे दिया गया है बीजेपी से, कांग्रेस से महेश पटेल पहले से ही घोषित हो चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, जब जिस दिन सुलोचना रावत जी ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, उसी दिन युवा मोर्चा के जो वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बगावत की थी और इसके साथ करीब 2-3 दर्जन भाजपा के खांटी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। इस विरोध का कितना पड़ेगा असर? देखिए सर, जो विरोध सुलोचना रावत को भारतीय जनता पार्टी में ले जाने को लेकर चल रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके बाद अब सुलोचना रावत लगातार भाजपा नेताओं के घर जाकर संपर्क साधने में लगी है। जो भी नाराजगी थी, उनकी नाराजगी को दूर करने में आज कुछ प्रतिशत उन्हें सफलता मिली है और जिससे लग रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जो फुलबाजी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आज जो कांग्रेस के स्वर्गीय कलावती भूरिया के भतीजे थे दीपक भूरिया, उन्होंने टिकट को लेकर मांग की थी लेकिन टिकट नहीं मिला। आज उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म खरीदा है और उनका कहना है कि मेरी स्वर्गीय कलावती भूरिया की जो इच्छाएं थी वो कांग्रेस कमेटी ने कहीं न कहीं पूरी नहीं की है, जिसको लेकर उसकी नाराजगी है। जातिगत समीकरण देखे सर यहाँ पे तो स्वर्गीय कलावती भूरिया है वो भील समाज से आती है और अभी जो दो कैंडिडेट है बीजेपी के या कांग्रेस के, दोनों ही भीला लाते हैं और भील के करीब 30% वोट रहते हैं सर। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए तकलीफदायक हुआ। नहीं, बिल्कुल तकलीफदायक होगा, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि दल बदल करके आई सुलोचना रावत में बीजेपी में जो असंतोष है उसको काबू में करने के लिए, उसको कम करने के लिए थोड़ी सफल दिख रही है, तो मैंने कांग्रेस को ज्यादा मुसीबत दिख रही है यहाँ पे। सर, इसमें एक और मुद्दा है कि पिछली बार जो विशाल रावत जिनसे चुनाव लड़े थे, कहीं न कहीं उनको निर्दलीय लड़े थे, तो उनको जय संगठन का मतलब सपोर्ट मिला था। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है, कहीं न कहीं जय का पत्ते नहीं खुले, क्योंकि नीतीश अलावा ने जय से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था कलेक्टर को, लेकिन कलेक्टर ने उसे नामंजूर कर दिया। उनका कहना है कि आपको पहले ही इस प्रकरण में निलंबित चल रहे हो, जब तक वो प्रकरण का निराकरण नहीं होगा हम आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिसको लेकर अब जेएस की स्थिति कुछ क्लियर नहीं हो पाई सर कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। किसका इस्तीफा मनीष? इस्तीफा कैसे? अलावा खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो चुनाव लड़ना चाहते थे सर, नीतीश अलावा, जिसका निलंबन अभी हुआ था, जो नेमावत की घटना वगैरह में जिन्होंने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद जोबट एजीएम ने निलंबित कर दिया था। और एक बड़ा प्रदर्शन जोबट एजीएम कार्यालय में कलेक्टर और एसपी के खिलाफ हुआ था, जय संगठन ने करा था। करीब 2.5 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा और जिसके बाद से अभी जो जय संगठन है उनका कहना है कि हमारी ओर से प्रत्याशी नीतीश अलावा रहेगा, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं सर। अगर इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है अगर जय से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। चलिए आशीष जी, मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल जी भी हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस से। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महेश जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको शुभकामनाएं भी दी थी इसी प्रोग्राम में कि आप जल्द ही प्रत्याशी घोषित होंगे। अब आप घोषित हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष पाणी बता गई हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलोचना जी, महेश पटेल जी भी हैं, आप जो कांग्रेस से आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनसे भी मैंने बात की, वो अभी एक फोन पे जुड़े हुए हैं। आपसे ये सवाल है कि वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं, आपका परिवार और आप खुद लंबे समय से, लगभग 50 सालों से कांग्रेस में जुड़ी रही हैं। अब इन स्थितियों में अब आप बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, तो एक तो वहाँ के कार्यकर्ता जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो विरोध करेंगे, उत्तर सहयोग नहीं मिलेगा। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपके साथ कुछ गए हैं? ऐसे में आप चुनाव जीतने का कैसे वादा कर पाएंगी? हमारे परिवार ने 50 साल तक, मेरे ससुर जी 6-7 बार विधायक रहे और 3 बार मैं भी रही। मेरा जोबट विधानसभा क्षेत्र एक मेरा परिवार जैसा विधानसभा है, क्योंकि हमारा जोबट विधानसभा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है
और हमने हमेशा हमारे जोबड़ के लिए विकास किया, काम किया। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे की योजनाएं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं, जो विकास का काम है उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी नहीं, तो बीजेपी में चूंकि आप अभी कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं तो भीतरघात की संभावना बढ़ जाती है। नहीं बढ़ेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना कर्मठ है कि वो एक एक बूथ की और एक एक फैले की और हर वार्डों की उन्होंने एक प्लानिंग बना ली, अपना काम करना। 2 महीने से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर जगह काम कर रहे हैं और हर जगह मेहनत करके हमारी पार्टी को, भाजपा को भारी मतों से जिताएंगे। ऐसे बीजेपी के सिद्धांतों से आप प्रभावित होकर के बीजेपी में आई हैं कि आपको विधायक बनना था इसलिए फिर से? नहीं, मेरे को कोई विधायक नहीं बनना था। मेरे को तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत, हमारा जितने भी नल जल योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए, हमारे खाद्यान्न की योजना बनाई है, 1 रुपये किलो गेहूं चावल देने की, नमक देने की, ऐसी सराहनीय योजनाएं चल रही है। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए और हमारे आदिवासी गरीब भाइयों को इसकी योजना का लाभ मिलेगा। जी सुलोचना जी, आप बिल्कुल दावा करती हैं कि आप चुनाव जीत ही रही हैं, और जीत रही हैं तो कितने मतों से आपका अंदाज है जीतेंगी? मैं वैसे तो 60-70 हजार से जीतूंगी मैं, क्योंकि हम जी महेश जी, आपने सुना सुलोचना जी कह रहे हैं 60-70 हजार मतों से जीतेंगी। जी 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 हेलो। हाँ महेश जी, आपको आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल सुना है। 60-70 से कांग्रेस यहाँ 25 से 30 हजार वोटों से जीतेगी और कांग्रेस भारी मतों से, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता में इतना उत्साह है कि स्वर्गीय कलावती भूरा के सपने अधूरे, तो वहाँ हमारे कार्यकर्ता ने एक संकल्प लिया कि हम वहाँ भारी मतों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सर्वे करवा चुकी है और वहाँ हार दिख रही है उनको। चलिए, हमारे साथ महेश जी, सुलोचना जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, किससे सवाल करना आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ सुलोचना जी कि आप जब बीजेपी आपने ज्वाइन की थी तो आप काफी भावुक हो गई थी, कुछ आपने कहा था मैं कांग्रेस से बहुत परेशान हूँ। तो किससे परेशानी थी? कांग्रेस में क्या आपको अचानक जो मोह भंग हुआ, वो क्या वजह रही? सुलोचना जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है उनका फोन कट गया। महेश जी, अगर कलावती भूरिया के भतीजे नहीं मानते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर क्या करेंगे? तो भी हम तो पूरी कांग्रेस तैयार है और बिल्कुल अच्छे वोटों से कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे। हम उनको बिल्कुल मनाने की कोशिश जारी है और मान जाएंगे पूरे। हमारे वरिष्ठ नेता कांतिलाल जी भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, उनके परिवार की बात है, वो सब बैठ के, कांग्रेस की परिवार है, बैठ के सब समझ जाएगा वो। चलिए आशीष जी, महेश जी से आप सवाल करना चाह रहे थे। वहाँ पे जय संगठन का एक प्रभाव की बात होती है, वो क्या असर डालता है चुनाव पर? जय संगठन एक सामाजिक संगठन है। हाँ हेलो। हाँ जी जी। जय संगठन एक सामाजिक संगठन है, हमारा आदिवासी समाज का संगठन है। और उसमें अगर कोई मतलब अभी तक तो कोई हमारे सामने कोई नहीं आया कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। चलिए, अभी तो आ सकते हैं, अभी तो समय है जी। चलिए, कुल मिला के आपके साथ जो सुलोचना जी जब बीजेपी में आई है तो बीजेपी के वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला है। ये इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपसे संपर्क किया क्या, या आपने उससे संपर्क किया क्या कि आपके साथ आए? सुलोचना रावत जब से बीजेपी में गए, उससे कार्यकर्ता पूरे नर्वस है। जो जितने कांग्रेस बीजेपी के दावेदार थे वो भी अपने घर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ ऊपरी मन पे वो उधर उधर घूम रहे हैं। सुलोचना रावत अभी अकेली पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी। सुलोचना जी कुछ शिवराज जी की योजनाओं पे बता रही हैं कि उन योजनाओं को लेकर के उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और मतदाता साथ आएंगे, उन योजनाओं से प्रभावित होकर चुनाव जीतेंगी। जी जी, ऐसा सुलोचना जी कह रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। सुलोचना रावत जी से पूछो कि ये 6 बार इनके परिवार के एमएलए रहे जी और मंत्री रही जी, तो वहाँ पे सबसे पहले के ना शिक्षा के क्या हाल है, हाँ स्वास्थ्य के क्या हाल है। जी, मुख्यमंत्री से भी पूछो कि कठिवाड़ा में रोड के क्या हाल है, बिजली के क्या हाल है। जी
आपके साथ रोजगार रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार लोग घूम रहे। तो ये कौन से बात कर रहे हैं कि ये हमने विकास किया है? आज आके आप देखोगे ना वहाँ पे कच्चीवाड़ा, भाबरा, उदयगढ़, जोबट, आज अलीराजपुर जिले में कम से कम 523 स्कूल बने, उप स्वास्थ्य केंद्र करीब पूरे एक डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। कोरोना काल में हमारे आदिवासी भाई हजारों लोग मर गए। तो जब वहाँ ये शिवराज और सुलोचना रावत जी कहाँ थे? जी 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 बिल्कुल। हाँ। आशीष जी, आपको कोई और सवाल करना? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा केंद्र की योजनाओं की बात है, तो आपके यहाँ पर जो मौजूदा महंगाई और इन सब चीजों का जो एक चीजें, उसका क्या असर है आपके यहाँ? ये जो महंगाई और जो जिस तरह की मुद्दे हैं आम जनता से छूते हैं, उसका वहाँ पर क्या प्रभाव है आपके यहाँ? उसको कैसा आकलन किया आपने? बहुत परेशान है, हमारे किसान परेशान है। आज किसान कम से कम 120 रुपए, 140 रुपए आज सोयाबीन खरीद के डाला। आज किसानों की हालत खराब है। आज सोयाबीन आज 40 में 50 रुपए ये सरकार ले रही है। जी, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे के भरोसे आप जनता के बीच में जाएंगे महेश जी? हाँ, मैं मुख्य मुद्दा हमारा रोजगार, बेरोजगार और महंगाई और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जाएंगे हम। तो ऐसे में सरकार बीजेपी की है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा की मांग आप वहाँ कैसे पूरी कर पाएंगे? आप विपक्ष के विधायक रहेंगे तो बिल्कुल वहाँ आवाज उठाएंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। और हमारे जो शिक्षा जो आज तक भर्ती नहीं 15 साल तक, जो यहाँ में कई जो बच्चे पास हुए उनका वही भर्ती कर दे तो हमारे शिक्षा सुधर जाएगी 523 स्कूल में जी। और स्वास्थ्य में ना डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई नहीं है जी। जयस अगर चुनाव लड़ती है तब आपकी लड़ाई बीजेपी से होगी कि जयस से होगी? हमारी लड़ाई बीजेपी से रहेगी। तो मतलब जयस आपका लगता है कि आपका समर्थन करेगी? जी बिल्कुल। आपके अलावा जी से बात हुई क्या? जी, हम सब साथ में, सब लोग, पूरे परिवार के लोग, हमारा समाज है, हमारा पूरा वो समाज सेवी लोग है, समाज सेवी कर रहे सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपका हमारे साथ जुड़े। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ है। आशीष जी, आपको कोई सवाल तो नहीं करना महेश जी से? चलिए महेश जी, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जैसे मैंने आपको कहा था, आप प्रत्याशी जल्द घोषित होने वाले हैं, तो आगे की भी मेरी शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाणी जी,